हाँ जी साथियों, क्या हाल है। तो ऑप्शन की जो अपनी सेकंड क्लास थी ऑप्शन ट्रेडिंग की, वो आज अपने ऑप्शन की सेकंड क्लास कर रहे हैं। कल की क्लास में अपनों ने क्या देखा कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग बिना सीखे यदि अपने करते हैं तो किस तरीके से अपने अपनी पूरी कैपिटल को लॉस में ही लेके जा सकते हैं, नहीं अपना 100% कैपिटल अपने गवा सकते हैं। उस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझा। नेक्स्ट जो इसके अंदर देखो, इसके अंदर कुछ चीज़ होती है कि अपने को क्या सीखना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर कुछ ग्रीक्स होते हैं, किस तरीके से आपने ये जो ऑप्शन या इन्वेस्टिंग मार्केट के अंदर ये इस मार्केट को अच्छे से समझता है या इसको देख रहा है काफ़ी समय से, वो क्या देख रहा होगा कि इसके अंदर कुछ ग्रीक्स नाम की चीज़ें होती है, जैसे थीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, वेगा होता है, रो होता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है या सीख रहा है या करना चाहता है, उनको ये ऑप्शन ग्रीक्स का अच्छी तरीके से भली भांति नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अपनी कैपिटल को ना उड़ाए। ये अपनी जगह सभी चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती है। इसमें एक चीज़ ओए डाटा भी होता है, जिसके बारे में अपने स्टडी करेंगे, ये कैसे काम करती है, कैसे ऑप्शन चैन बनती है, वो सारी चीज़ें अपने धीरे धीरे सारी डिस्कशन चलेगी इसके अंदर। तो अब इसके अंदर आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, जो मैंने ओपन करके सेंसिबल की ऑप्शन चैन ओपन करके है। रीज़न इसका ये है कि इसके अंदर अपने को सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने स्क्रीन के अंदर, ठीक है। आज अपने बात करेंगे, अभी अपने इसको क्लोज करते हैं। तो अभी अपने बात करते हैं थोड़ा सा। तो अपन देखो, कल अपनों ने जो इसमें क्या बात की थी, जो अपने कल बात की है अपने। सबसे पहले आता है अपना थीटा, सेकंड आता है वेगा, थर्ड आता है अपना गामा। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, थीटा वेगा गामा। फिर आता है अपना रो। इसी तरीके से कुछ अपना होता है, एक होता है अपना ओआई डाटा, जिसे अपने कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी थीटा हो गया, वेगा हो गया, गामा हो गया, रो हो गया। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चार चीज़ें अपने को इसके अंदर पता होनी चाहिए। इसके बाद एक मिनट, इसके अंदर अपने थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, ये तो अपने होते हैं ग्रीक्स होते हैं। तो अब इनको अपने को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। यदि किसी ने ये नहीं देखा कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपने राइट स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस का मतलब को किस प्राइस का अपने को प्रीमियम बाई करना है, तो अपने कैसे अपनी पूरी कैपिटल को जीरो कर सकते हैं। तो अपना देखो, सबसे पहले हो गया थीटा वेगा गामा। सबसे पहले होता है इसके अंदर डेल्टा, कड़ी से कड़ी जोड़ के चलेंगे। ओआई डाटा, पीसीआर डाटा एंड ऑप्शन चैन को बनाता कौन है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास के अंदर, ठीक है। अभी अपने मार्केट में देखो, मार्केट में सिर्फ करें बाइंग की बात करें, ऑप्शन सेलिंग के बारे में अभी अपनी बात नहीं करेंगे। उसका थोड़ा कंटेंट आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपकी क्लास धीरे धीरे तैयार की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी। तो आज जो अपने बात कर रहे हैं डेल्टा के बारे में, तो फर्स्ट अपना जो रहेगा टॉपिक आज का वो रहेगा डेल्टा। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मार्केट में जब अपने ट्रेड करते हैं, आपको कल 3 चीज़ें बताई गई थी। सबसे पहला होता है आपका ATM, एट द मनी। सेकंड होता है आउट ऑफ द मनी, OTM। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप इनके। तीसरी चीज़ होती है अपनी एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, कल की क्लास अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं जाके, वहाँ से समझें, ठीक है। अब इनके अंदर जो डेल्टा है, हर देखो अपने जैसे जो भी आगे आपको ऑप्शन चैन दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें दिखेगी। इन सब की वैल्यू होती है। देखो डेल्टा काम किस तरीके से करता है। मान के चलो अपने को 300 किलोमीटर का एक सफ़र तय करना है। चलो एक नया पेज पर स्टार्ट करते हैं। 300 किलोमीटर का अपने को सफ़र तय करना है। इस सफ़र को अपने करते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अपने को टाइम लगेगा 10 घंटे, 10 किलोमीटर से चलेगा अपने 30 घंटे लगेंगे। यही मैं इसको कर दूं, 300 किलोमीटर को कर दूं मान के चलो कोई 15 किलोमीटर, अपने को टाइम लगेगा 15 दूनी 30, तो ये 20 घंटे। ये स्पीड अब थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 60 किलोमीटर कर देता हूँ। अच्छी स्पीड से चल रहे हैं अपने, ठीक है। डिस्टेंस सेम है। अपने को कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 5 आवर। तो यानी आपको यहाँ पर डेल्टा के टॉपिक में अपनी चीज़ें अपने कवर कर रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि डेल्टा क्या है। एक तरीके से प्रीमियम जो भी अपने बाय कर रहे हैं वो किस स्पीड से
मूव करेगा उससे अपने बताता है। ठीक है, तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। थोड़ा कलर वगैरह चेंज किया जाए। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं। अब देखो अपन 3 चीज़ें लिखते हैं। ATM एट द मनी, चलो थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं। एट द मनी जहाँ मार्केट खड़ी है, आउट ऑफ द मनी जहाँ मार्केट गई नहीं है, और इन द मनी जहाँ मार्केट, ITM, इसको आप ITM कर लेना। इनमें आपको कुछ वैल्यू दिखा रहा हूँ। अपने जब मार्केट के अंदर इन द मनी के अंदर काम करते हैं, या अपने जब कॉल साइड काम करते हैं, यहाँ पर कॉल लिख लो समझने के लिए, यहाँ पुट लिख लो। कॉल का मतलब बाई, पुट का मतलब सेल। तो यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ताकि आपको देखो कॉल साइड जो होता है डेल्टा की वैल्यू हमेशा रहती है पॉजिटिव। ठीक है, पुट साइड रहती है नेगेटिव। अब देखो ये चीज़ अपने को क्या समझना है। मैं आपको वैसे तो हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग होती है, इसकी डेल्टा की वैल्यू कैसे काम करती है वो चीज़ देखते हैं। इससे पहले मैं डिस्कशन करते हैं। मार्केट मान के चलो अभी खड़ी है 25,000 पर खड़ी है, ये अपने मानकर चल रहे हैं, सिनेरियो मानकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट मूव होती है 100 पॉइंट। कल आप ऐसे देख चुके होंगे, जो इन द मनी में होता है वो ही ज़्यादा पैसे कमा पाता है। ठीक है, और जितना इन द मनी होगा वो और ज़्यादा पैसा कमा पाता है। कल आपकी क्लास में ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आया होगा। ठीक है, लेकिन वो क्यों कमाता है, क्या उसके लिए क्या इफेक्ट करता है। तो देखो आउट ऑफ द मनी के लिए ये चीज़ आपको क्लियर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाली। आउट ऑफ द मनी के लिए यदि अपने चलें, कोई भी आउट ऑफ द मनी, ठीक है, जितना डीप आउट द मनी चलेगा इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्स 0.1 से लेकर ये रहेगी आपकी लगभग 0.4 पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर। सेम एज इट इज़ रहेगी, लेकिन वो माइनस होगा उसके लिए निशान। ठीक है, इस निशान से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मूवमेंट उस हिसाब से आती है। मतलब ठीक है, किस तरीके से मूवमेंट आएगी अपने चेक, एक एक चीज़ को चेक करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं एट द मनी की। एट द मनी का जो एवरेज बता रहा हूँ, मतलब एवरेज इतना रहता है। एट द मनी का जो डेल्टा की वैल्यू होती है 0.5 रहती है, ये -0.5। आउट ऑफ द मनी की रहती है 0.5 से लेकर 1 के बीच में। अब ये कैसे करेगी। अब मान के चलो अभी अपनों ने एक सिनेरियो पर बात की है अपनों ने, जैसे अपने कोई बढ़िया सा कलर देखते हैं, चलो ब्लू कलर देखते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ATM प्राइस पर। ATM प्राइस पर अभी आपको क्या बताया गया था, कितना कितना प्रीमियम चलता है, इसका डेल्टा वैल्यू कितनी होती है, कॉल पुट कोई भी हो। ठीक है, कॉल के लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए रहती है 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या है, मार्केट ने कितना पॉइंट मूव माना अपनों ने, मार्केट में मूवमेंट आया 100 पॉइंट का, 25,000 से 25,100 पर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 25,000, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.5। यानी मार्केट का जो अपने को मार्केट निफ्टी पैसा छोड़ देती है, अपने को प्रीमियम पैसा देता है। तो निफ्टी ने किया 100 पॉइंट का मूवमेंट, तो 0.5 का मतलब ये है कि आपको जो जितना मार्केट में मूवमेंट आया है उसको आपको डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा, यानी आपका प्रीमियम बढ़ेगा 50 पॉइंट। सेम इसी तरीके से ITM इन द मनी, इसका कितना बताया, देखो मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम कब होगा, जितने, जैसे कल की क्लास में आपका जो क्वेश्चन ये था कि जितना अपने डीप इन द मनी काम करेंगे उतना अपने को ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। मान के चलो अपने लगभग आसपास ही काम करें, 0.8 एवरेज ले लेते हैं बीच का कहीं। ठीक है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू 0.8 है, यानी मार्केट ने 100 पॉइंट मूव किया, आपको कितना चले, कितना मिलेगा आपको, आपका प्रीमियम बढ़ेगा 80 पॉइंट। आउट ऑफ द मनी में क्या रहता है, सॉरी ATM होगा, आउट ऑफ द मनी में रहता है 0.1 से 0.4 के आसपास रहता है। ठीक है, तो अपने 0.2 एवरेज लेते हैं इसका, 100 पॉइंट मूव किया, आपका प्रीमियम 20 पॉइंट बढ़ेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको 300 किलोमीटर का सफ़र 10 किलोमीटर की स्पीड से तय करना है, 20 से, 15 से या 60 से। अब अपने आ जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो चलिए, बड़ी छोटी क्लास रहेगी लेकिन हर दिन आपको अलग नॉलेज मिलेगा। अब देखिए, अभी जो करंट मार्केट का सिनेरियो है 24,850, जहाँ एक सपोर्ट के ऊपर मार्केट खड़ी है अपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है,
कि देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, डेल्टा की वैल्यू दिख रही होगी 24,850 जहाँ मार्केट करी है वहाँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। इधर कितनी आ रही है पुट साइड, 0.57 आ रही है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा इसको, इस पर अभी पेन वाली चीज़ें नहीं चलेगी। इसी तरीके से अपने ऊपर चलते हैं, थोड़ा डीप इन द मनी चलते हैं थोड़ा सा। कॉल साइड 24,400 का जो प्रीमियम है, मैंने कहा था आप यदि यहाँ से खरीदोगे आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ये चीज़ें कल समझाई थी मैंने यहाँ पर। तो यानी ये मार्केट यदि 100 पॉइंट मूव करेगी, प्रीमियम 90 पॉइंट मूव करेगा, ये आप आउट ऑफ द मनी चले जाओ 0.099, कुछ ही नहीं चलेगा। इसी तरीके से पुट साइड देखो, इसके डेल्टा की वैल्यू देखो नेगेटिव है 0.63 0.69, अंदर चल जाओ। तो ये चीज़ें देखो मैटर करती है, कहीं ना कहीं तो एक मिलेगा, लगभग एक आई गया 0.99 का मतलब एक ही होता है। तो ग्रीक्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो आपको देखो डेल्टा की वैल्यू को देख कर ही आप मार्केट में काम कर सकते हो। तब आपके पास दो चीज़ें आ गई, आपको कैसे ऑप्शन चेन देखनी है, मार्केट का मूव आपको पता होना चाहिए इससे पहले। यदि आपको ये नहीं पता कि मार्केट डायरेक्शन नहीं निकालनी आती ना, तब इस क्लास आपकी काम की नहीं। तो इससे पहले आपको क्लास के लिए मूवमेंट मार्केट के एनालिसिस के लिए आपको क्लासेस की ज़रूरत है, तो आप पहले वो कीजिए, उसके बाद ऑप्शन चेन पर आइए। तो आज आपके लिए जो क्लास है डेल्टा के लिए, आगे इसी तरीके से थीटा, वेगा, गामा, रो, ओआई, पीसीआर, ये क्लासें आएंगी। लगभग 8 से 9 क्लासेस की सीरीज ऑप्शन क्लास की जो आपको रेगुलर मिलेगी। कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, नॉलेज की क्लास देता हूँ। यदि आप एक क्लास आज लगाते हो, 2 दिन उसके ऊपर काम करो बैठ कर। आप ऐसे नहीं क्लासेस पर क्लासेस लगाए जा रहे, वो फिर वर्थफुल नहीं है बिल्कुल, ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आप सिर्फ क्लासेस लगा रहे हो, उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है, आज यदि आज क्लास लगा रहे हो तो 2 दिन मार्केट जब भी ओपन होती है तो आप ये देखो कि हाँ डेल्टा के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है, और क्या आपकी एक्यूरेसी कितनी है। सबसे पहली बात, एक्यूरेसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है।